हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में आज का टॉपिक रहेगा लेसन प्लान, ईयरली प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग। ये दोनों हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर नहीं समझ आया हो कुछ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। हिचकिचाइएगा मत, बिकॉज कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं नीचे की PYQs या क्वेश्चंस करवा दीजिए। मैं करवा दूंगी क्वेश्चंस, थोड़ा सा शांति कीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगी या ढूंढने लगूंगी तो मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि मैं फटाफट पहले टॉपिक्स आपके करवा दूं और फिर मैं एक दो क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस ला दूंगी। टेंशन मत लीजिए उसकी, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, कोई पेड बैच की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, लेसन प्लान, ईयरली प्लानिंग की बात की थी और यूनिट प्लान की भी डिटेल में बात की थी। अब लेसन प्लान मतलब डेली जब टीचर क्लास में जाएगा तो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें लेसन प्लान में इंक्लूडेड होंगी। ये वही लेसन प्लान है जो आप बीएड में बना के आए हैं, बीएड में पढ़ाया भी होगा बच्चों को, ठीक है। बस उसी लेसन प्लान को थोड़ा सा डिटेल में आपको यहां देखने को मिलेगा कि लेसन प्लान का मतलब एक्चुअली होता क्या है। लेसन प्लान बनाते टाइम, क्योंकि बना के तो आप ऑलरेडी आए हैं ना, तो कैसे बनाते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। कि हाँ, पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, टीचिंग एड्स वो होंगे। सो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, क्या क्या चीजें लेसन प्लान में इंक्लूडेड होती हैं। बट लेसन प्लान बनाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों जरूरी है लेसन प्लान ना, क्या लिमिटेशंस है वो सारी, या फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं। सो उन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो लेसन प्लान क्यों जरूरी है भाई। लेसन प्लान डेली लेसन प्लानिंग होती है वैसे तो ये एक्चुअली, और इसको डे टू डे बेसिस पे हम बनाते हैं। तो इसका नाम तो एक्चुअली डेली लेसन प्लान था, ठीक है। बट टर्म ये डेली वाली जो है वो ज्यादा यूज में आती नहीं है, इसलिए इसको रिप्लेस करके लेसन प्लानिंग बोल दिया सबकी कन्वीनियंस के लिए। और जो कि लेसन प्लान ही सेम मीनिंग कन्वे करता है कि डेली का लेसन प्लान है ये, ठीक है। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, जब टीचर लेसन प्लान बना रहा है, तो टीचर को कुछ एक फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला फेज है प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। इनको भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, कोई वीडियो मिल जाएगी, आप एक बार डाल के देख लीजिएगा कि फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। और कुछ वीडियोस में क्या करूंगी, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो कुछ और वीडियोस जो देखनी होंगी वो मैं एंड में, प्लेलिस्ट के एंड में डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। सो प्री एक्टिव में हम क्या करते हैं, मतलब एक्टिव होने से पहले, यानी कि इंटरेक्ट जब आप करते हैं ना, बच्चों से आके पढ़ाना शुरू करते हैं, उससे पहले जो जो आपने पूरी की पूरी प्लानिंग की है कि ये पढ़ाना है, ये कंटेंट पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे बोलना है, पीपीटी यूज करनी है या क्या करना है, वो प्री एक्टिव फेज में जाएगा। इंटरएक्टिव फेज वो होगा जब आप पढ़ा रहे होंगे। पोस्ट एक्टिव फेज मतलब आपने एक्टिव तो हो लिया, आपने पढ़ा लिया, फीडबैक ले लिया, सारी चीजें हो गई, नहीं फीडबैक नहीं, फीडबैक पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाएगा। जब आप इवेल्युएट करते हैं ना बच्चे को, तो वो पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएशन आ जाएगा। तो जब लेसन प्लान की बात कर रहे हैं तो टीचर को कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रॉडर गोल या ऑब्जेक्टिव्स उस सब्जेक्ट के क्या है, वो चीजें आप कोरिलेट करके चलेंगे कि जब आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं या कोई लेसन प्लान बना रहे हैं तो जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है ना वो भी आपके अचीव होने चाहिए। सेटिंग एंड डिफाइनिंग द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव, फिर आप क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे पर्टिकुलर यूनिट के या पर्टिकुलर टॉपिक के। Then organization of relevant subject matter to be covered in the given class, आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जो रेलेवेंट चीजें आपने निकालनी है ना सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कि मान लो मुझे एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ाना है, सो उस एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या क्या चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है। पहले होता है ना कि पहले आप इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताएंगे, तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करेंगे क्लास में, तो वो चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में जानी चाहिए। डिसीजन अबाउट द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो मैटर आपने प्रेजेंट करना है, कंटेंट क्या होगा, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, क्लासरूम में आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे क्लासरूम को, तो वो सारी चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। अप्रोप्रिएट प्रोविजन किसके लिए, इवैल्यूएशन और फीडबैक के लिए, कि इवैल्यूएशन या फीडबैक मतलब आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे उस लेसन प्लान के बाद। आपने एक लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को वो लेसन समझ आया भी है या नहीं आया, ठीक है। अब कुछ एक चीजें हैं जो टीचर को ध्यान रखनी चाहिए जब वो ये जो लेसन प्लान है ना इसको बना रहा है, लेसन प्लान बनाते टाइम।
तो जैसे क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एंड डेफिनेटिवनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको क्लियर रहे और कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज आप करवाएंगे, जिस मेथोडोलॉजी से आप पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, आपकी मास्टरी उसमें होनी चाहिए। मास्टरी डजंट मीन कि आपने उसमें मास्टर्स कर रखी हो, मास्टरी मतलब वो सब्जेक्ट आपको आता हो, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो एटलीस्ट आपको तो आता हो, तभी तो आप कन्वे कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं आपको ऐसा तरीका चुनना है कि बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। स्टूडेंट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, की जो चीजें आपने बनाई है लेसन प्लान में वो इतना भी रिजिड ना हो जाए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बचे ही ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, कि आप फीडबैक बच्चों से लें, उनको भी प्रोवाइड करें और रेनफोर्समेंट करें। रेनफोर्समेंट हमने स्किनर ने अच्छे से समझा रखी है और मैंने भी आपको अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट क्लास कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, सो क्लास को कैसे कंट्रोल करना है एडिक्वेट तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो वो कंट्रोल कैसे करना है प्लस डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएशन जो करेंगे वो आप इवैल्यूएशन से आपको एक्चुअली पता चलना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लेके आप चले थे क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए भी हैं या नहीं हुए। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंडीशन, जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। अब आपने यूज तो क्या करना था, पीपीटी यूज करनी थी, लेकिन क्लास में तो है ही नहीं प्रोजेक्टर, पढ़ाएंगे कैसे, तो पीपीटी वाला मेथड तो नहीं चलेगा, तो आपको रिसोर्सेज और कंडीशन की अवेलेबिलिटी क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ एंट्री बिहेवियर, आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों का जो एंट्री बिहेवियर है, मतलब आप पहली बार क्लास में जा रहे हैं तो बच्चों को कितना आता है उस टॉपिक से रिलेटेड प्लस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनका एंट्री बिहेवियर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। और उस बेसिस पे ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जब हम डेली लेसन प्लान बना रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, क्योंकि मोटिवेट तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ना, क्लास में जब स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मोटिवेट करते हैं विच इज वेरी गुड, मैं शायद नहीं करती इतना बीच बीच में मोटिवेट, मुझे ये होता है कि बस कंटेंट प्रोवाइड करवा दो, बिकॉज आप लोग हैं इतने बड़े अभी कि आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से ना, सो आपका वो मोटिवेशन वाला फैक्टर आपके अंदर खुद होना चाहिए, बिकॉज आप स्कूल जाते हुए बच्चे तो नहीं है ना कि आपको मोटिवेट किया जाए बट मोटिवेट किया भी जा सकता है अगर ऑफलाइन या आमने सामने क्लासेस हो तो। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन लेसन, तो लेसन में इंटरेस्ट कैसे मेंटेन रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रही थी रोहित शेट्टी का, तो उसने बहुत अच्छी मतलब एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज बोली कि जो ये चीजें होती है ना आजकल, जो ऑडियंस है हमारी, उस ऑडियंस का टाइम स्पैन जो है ना, अटेंशन स्पैन वो कम होता जा रहा है, स्पान या स्पैन जो भी बोलते हैं इसको, अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि आपको बहुत कम टाइम के लिए, कि 1.5 मिनट 2 मिनट जैसे शॉर्ट्स चलते हैं ना आजकल, तो बहुत लंबी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, तो या फिर अगर मूवी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट इस तरीके का अटेंशन स्पैन हो रखा है, ठीक है। मोबाइल की बात करें तो सेकेंड्स में आ गया है, तो वो इतना अटेंशन स्पैन है ही नहीं। तो क्या बच्चा आपका पूरा लेक्चर सुनेगा इंटरेस्ट के साथ, तो आपको लेक्चर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये भी ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, कि वो जो मेथड्स और टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हो, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हो या फिर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है जी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो टीचर ध्यान रखेगा जब वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहा होगा। बट जरूरत क्या है लेसन प्लान की ना, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो बेसिकली एक तो ये स्पेसिफाई कर देता है क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, अगेन वही चीज जो हम यूनिट प्लान में या ईयरली प्लान में बोलते हैं कि जरूरत क्या है, क्योंकि हमें पूरा सीक्वेंस में चीजें करनी है, सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। अराउजिंग पेपर प्रॉपर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग, एक प्रॉपर इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई ये चीजें करवानी है, कैसे इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों का। प्रॉपर सिलेक्शन, प्रोवाइडिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी था बीच में जी, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लेसन प्लानिंग जरूरी है ताकि हम बच्चे की नीड्स क्या है उनके ऊपर भी फोकस कर पाएं। प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो लेसन प्लान कर रहे हैं तो क्योंकि लेसन प्लान करते टाइम हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है ना, तो वो बहुत सारी चीजें ही अपने आप में एक नीड और इंपॉर्टेंस है कि आप प्रॉपर चीजें करेंगे, प्रॉपर तरीके से बच्चे को करवाएंगे, मास्टरी जो है सब्जेक्ट के ऊपर गेन करेंगे, एटलीस्ट जो टॉपिक उस दिन पढ़ाना है उसके बारे में तो आप बिल्कुल ऐसे तैयार होके जाएंगे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा के आना है।
प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मटेरियल प्रॉपरली बिफोर द स्टूडेंट्स, प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स की बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है एंट्री बिहेवियर पता करना है ना हमें पहले तो एंट्री बिहेवियर पता होगा तो आप प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर पाएंगे। फिक्सेशन ऑफ द एक्वायर्ड इन द इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड नॉलेज एंड स्किल्स, तो वो चीजें भी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि जो चीजें हमने ऊपर वाली स्लाइड में की वो सारी की सारी चीजें अपने आप में ही क्या है, नीड भी है, जरूरत है उन प्रिंसिपल्स की, और वो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है कि वो लेसन प्लान में क्यों जरूरी है या लेसन प्लान ही क्यों जरूरी है। एनर्जी और टाइम बच जाता है टीचर का क्लास में अगर वो अच्छे से लेसन प्रिपेयर करके आता है, प्लान करके आता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एनहेंस हो जाता है क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी की है बकायदा कि आपको कैसे पढ़ाना है। तो सब्जेक्ट टीचर कैन मेक यूज ऑफ नंबर ऑफ अप्रोचेस फॉर द लेसन प्लान। अब जो लेसन प्लान टीचर बना रहा है उसमें बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। जैसे आपके क्लास में टीचर ने बोला होगा कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, या फिर पर्टिकुलर किसी या हर्बर्ट ने जो अप्रोच दिया था उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो वो चीजें क्या है, वो अप्रोच है कि आप लेसन प्लान में किसका अप्रोच किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये 4 अप्रोचेस थोड़े फेमस हैं, हर्बर्शियन अप्रोच, ब्लूम टेक्सोनोमी, RCEM अप्रोच और ग्लोवेरियन अप्रोच। हर्बर्ट और ब्लूम टेक्सोनोमी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है चैनल पे, तो जो UGC नेट वाली प्लेलिस्ट है ना पेपर 1 की, उसमें जाके क्लास 1 तो आपने देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि टीचिंग से रिलेटेड सब कुछ समझा रखा है, बेसिक्स जो है बेसिकली तो टीचिंग पढ़ा होगा आपने। क्लास 2 में हमने ब्लूम टेक्सोनोमी की बात की है और क्लास 3 में लेवल्स की बात की है, यानी टीचिंग के उन लेवल्स में जो है एक लेवल क्या होता है, हर्बर्ट का लेवल होता है जो हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, मेमोरी लेवल बोल देते हैं इसको हर्बर्शियन अप्रोच में। सो मेमोरी लेवल या फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग की भी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। सो ये 2 क्लासेस प्लस मैं क्लास 1 ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूं, तो ये 3 क्लासेस जो है वो आप डेफिनेटली देखेंगे, भले ही उस पे आपको थंबनेल UGC नेट का दिख रहा हो बट उसमें टॉपिक जो है वो आपके भी काम का है जी। अभी RCEM अप्रोच और ग्लोवेरियन अप्रोच क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। RCEM की फुल फॉर्म रहेगी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, क्योंकि उन्होंने इसको डेवलप किया था इसलिए उनके नाम के पीछे RCEM जो है वो अप्रोच है। ठीक है, मेन फीचर क्या है इसका, इस अप्रोच का, या किस तरीके से लेसन प्लानिंग की ये बात करते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन। एक सिस्टम्स अप्रोच होता है जिसमें हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या हो रहा है। सो उन सब चीजों को हम पूरा जो सिस्टम है ना उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, जब सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे तो ये उसका यूज करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने 3 एस्पेक्ट या 3 एलिमेंट या 3 स्टेप दिए हैं जिसमें ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो 3 स्टेप हैं इनको हम क्या बोलते हैं कई बार, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और रियल लर्निंग आउटकम्स। एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स मतलब आप जो बिहेवियर आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे बच्चों से, इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरैक्टिव फेज है वो वाला पार्ट आ गया। रियल लर्निंग आउटकम्स, जब आपने इवेल्युएट किया तो एक्चुअल में रियल में क्या आउटकम्स निकल के आए, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, these aspects in fact resemble the introduction, presentation और evaluation phase। मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम में आप इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, रिजेंबल करता है इंट्रोडक्शन से, फिर आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो इंटरैक्टिव फेज आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, और रियल लर्निंग आउटकम में आप क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो अगर ट्रेडिशनल लेसन प्लान को देखें तो ये तीनों का मतलब इस तरीके से ही कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, बट हमें ये 3 वर्ड याद रखने हैं। ये 3 जो हमारे 3 स्टेप इन्होंने दिए हैं हमें इनका नाम पता होना चाहिए। पहले स्टेप में हम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की या एंट्री बिहेवियर की, जो मैंने बताया आपको। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, एक्चुअल इवैल्यूएशन होगा। देन है जी ग्लोवेरियन अप्रोच। ब्लूम अप्रोच बहुत जरूरी है, हर्बर्ट का भी जरूरी है, ब्लूम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में जितना भी मैंने करवा रखा हो वो सारा का सारा करके जाइएगा। ठीक है, और ब्लूम टेक्सोनोमी कौन से पार्ट की बोल रही हूं, जो क्लास 2 में करवा रखी है। एक और भी ब्लूम की मिल जाएगी, बहुत शॉर्ट वीडियो, उसमें सिर्फ याद करने वाला पार्ट है, समझा नहीं रखा उस वीडियो में, बट जिसमें समझा रखा है वो सेकंड क्लास है, UGC नेट के बच्चों के लिए करवाई थी, बट वो बहुत जरूरी है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो डिटेल में ब्लूम
टेक्सोनॉमी की कहानी और सब कुछ समझा रखा है। ओके, देन आता है जी ग्लोवेरियन अप्रोच, AHT ग्लोवर इनका नाम है, इन्होंने दिया है तो इसलिए इनके नाम के पीछे ये अप्रोच का नाम पड़ गया। ओके, ये कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट है किसका, हर्बर्ट के अप्रोच पे। हर्बर्ट का अप्रोच किसका है, बेसिकली वो मेमोरी लेवल पे फोकस करते हैं, मेमोरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके, तो लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम इसको पढ़ते हैं, बट अगर उस तरीके से मतलब मेमोरी पे फोकस करें, चीजों को रटवाएं, याद करवाएं, तो वो जो अप्रोच रहेगा वो हर्बर्ट का अप्रोच है। ग्लोवर का अप्रोच क्या है, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है, ये बच्चों की एक्टिविटीज पे, उनके इनिशिएटिव्स पे फोकस करते हैं, ना कि मतलब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर के ऊपर थोप दी। मेमोरी वाले में टीचर के ऊपर रहेगी कि टीचर कैसे याद करवाएगा, कैसे चीजें करवाएगा। अब इस पर्पस के लिए हमारे पास क्या स्टेप है जी, 4 स्टेप है, मतलब बच्चे को इन्वॉल्व करना है ना स्टूडेंट एक्टिविटी। तो क्वेश्चनिंग हो सकता है, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सप्रेशन या प्यूपिल एक्टिविटी, जिसमें बच्चा खुद को एक्सप्रेस करे, खुद के व्यूज एक्सप्रेस करे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो ये 4 चीजें, ये 4 अप्रोच जो है वो ये लेसन प्लानिंग में आपको यूज करने हैं, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से, डिस्कशन कर रहे हैं उसके साथ, या उसको कोई एक्टिविटी दे दी, उसको खुद डिस्कवरी लर्निंग या इन्वेस्टिगेशन का मौका मिल रहा है, प्लस या फिर कोई टॉपिक दे दिया जिसमें बच्चे को ऐसे सडन टॉपिक दे दिया और एक मिनट तक बोलना है, 2 मिनट तक बोलना है, वो वाली चीजें यहां पे हो सकती हैं। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा ना, मतलब हमने कई अप्रोच पढ़ लिए, तो एक इफेक्टिव लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्टिव लेसन प्लान हमेशा क्या जरूरत पड़ेगी, WRITTEN आएगा जी, रिटन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें लिख के रखनी है चीजें। ओके, इट मस्ट हैव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने चाहिए। आपको अगर आपने ध्यान हो, अगर आपके करवाया हो टीचर ने, तो लेसन प्लानिंग में हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स अलग लिखते थे और स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अलग लिखते हैं जब लेसन प्लान बनाते हैं बीएड के दौरान। तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली उसमें मेंशन होने चाहिए। टीचिंग एड या मटेरियल जो आप यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, कि मैंने बोर्ड का यूज किया, मैंने पीपीटी का यूज किया, इस पोस्टर का यूज किया, वगैरह वगैरह। देन अजम्पशन अबाउट द एंट्री बिहेवियर, अब आप क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, जो पीके टेस्टिंग लिखते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि अच्छा मैंने बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर उसने दे दिया। लास्ट में हम जाते हैं और जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन होता है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, उसका आंसर बच्चा नहीं दे पाया, तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से नहीं दे पाया, तो हमने वो लेसन जो है वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स आप पढ़ चुके हैं लेसन प्लानिंग की, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। हम अज्यूम कर रहे हैं एंट्री बिहेवियर को कि बच्चे को कितना आता होगा। इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एक्टिविटी रहेंगी, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, तो जो सारी चीजें हैं वो एग्जैक्टली मेंशन होनी चाहिए। नीड और इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग की, पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक टॉपिक को, वो चीजें होनी चाहिए। प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए, टॉपिक की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, टॉपिक की इंट्रोडक्शन के बाद आप अनाउंस करते हैं ना कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे भाई, ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ये वही हेडिंग्स हैं जो हम लिखते हैं किसमें, हमारे लेसन प्लान में। सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द प्लानिंग, तो जो सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ाएंगे वो भी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। बकायदा अगर आपने किसी और की फाइल देख के चेपा नहीं है, मतलब ऐसे वो बिल्कुल ऐसे कॉपी नहीं मारा है या फाइल ही नहीं खरीद के लाए, आप खुद बनाई है आपने मेहनत करके, तो आपको लेसन प्लान जो है वो डिटेल में पता होगा कि किसके बाद क्या लिखेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे चीजों को करेंगे। और वही एक्चुअल में स्किल है जो हमें सिखाई जाती है बीएड के दौरान, और जो हमारे बीएड के कोर्स को एक प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री बनाती है। ठीक है, मेथड्स, टेक्निक्स, डिवाइसेस क्या यूज करेंगे, वो सारी चीजें प्रॉपरली यूटिलाइज होनी चाहिए। इफेक्टिव लेसन प्लान शुड प्रोवाइड ड्यू प्लेस एंड हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वो लेसन, इफेक्टिव लेसन प्लान में सारी चीजें नजर आनी चाहिए। इफेक्टिव लेसन प्लान जो है वो बच्चों की एज का, उनके मेंटल लेवल का, प्रीवियस नॉलेज उनको कितनी है, कितने टाइम तक पीरियड में पढ़ाना है, कैसे टीचिंग लर्निंग की कंडीशंस होंगी, कैसे एनवायरनमेंट देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कितनी है, बच्चों को पहले से कितना आता है, वो सारी चीजें ध्यान रखेगा एक अच्छा लेसन प्लान। It should specifically mention the measure of fixation of the things taught through the lesson in the shape of, जो recapitulation लास्ट में लिखते हैं, रिव्यू या ड्रिल या होमवर्क हम देते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फिक्स जो है वो मेजर होनी चाहिए, मतलब मेजर करने के लिए चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इट शुड मेंशन द टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, अब अगर आपको ध्यान हो तो अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई काम हम करवा रहे हैं तो बीच में एक ब्लैक बोर्ड वर्क का भी कॉलम बनाते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे ये पोर्शन लिखा होगा और साथ ही साथ में ये समझा रहा है या ये समझा रही होंगी। ठीक है,
इट शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान रखेंगे। इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इंटीग्रेशन और इन सब चीजों का कि चीजें कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कोई चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो ये इफेक्टिव लेसन प्लान का क्राइटेरिया रहेगा। आज का पूरा लेसन प्लान हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज अपना बीएड का लेसन प्लान उठा के एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अच्छा बनाया है बकायदा तो। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज फ्री में सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।